वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 14 अक्टूबर में थी, 14 अक्टूबर को, और कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो गई है। और इस पर हम लोग बात करेंगे किन किन प्रस्तावों पे मोहर लगी है। जी हाँ, 29 प्रस्तावों पे मोहर लग चुकी है। इस 29 प्रस्ताव में आपका प्रस्ताव है कि नहीं, कौन कौन से प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं, इन सभी प्रस्ताव के बारे में जानेंगे। और स्टूडेंट्स के लिए क्या हुआ, या तो भी कह सकते हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है उनके बारे में क्या हुआ, नई नियुक्तियों के लेकर क्या डिसीजन लिए हुए, या जो नियोजित भर्तियों पर काम कर रहे हैं उनके बारे में क्या निर्णय हुआ, इन सभी मैटर्स पे आज क्या क्या डिसीजन हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए ये देखिए, हेमंत कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला क्या हो गया। मैया योजना, जो कि सबसे महत्वपूर्ण योजना इस सरकार की कह सकते हैं गेम चेंजर योजना मानी जाती है, इसके तहत अब 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। और इसके अलावे 29 प्रस्ताव यहाँ पर कहा जाए पास हुआ है। मैया योजना में पहले जो राशि मिलती थी उससे दुगुने से भी ज़्यादा राशि अब दी जाएगी। और बीजेपी की जो गोगो योजना है उसकी एक काट निकालने का प्रयास किया गया है। गोगो योजना में 2100 देने का प्रस्ताव था, यहाँ 2500 से कर दिया गया है। और देखिए और कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए हैं ये देखते हैं। कोल्हान प्रमंडल में नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर स्कूल का निर्माण होगा। आंगनबाड़ी भवन मनरेगा के तहत बनाने का प्रस्ताव, यानी आंगनबाड़ी भवन का जो निर्माण होगा वह मनरेगा के तहत होगा। 2024-25 में ज्ञानदे योजना के तहत संचालित विद्यालय में गणित और विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम में पतरातू एनर्जी लिमिटेड को बंद करने का प्रस्ताव, पतरातू एनर्जी लिमिटेड को बंद किया जाएगा। इसके अलावा महिला बाल विकास राज्य मैया योजना की राशि बढ़ी, ये तो चलिए मैंने पहले ही कह दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज झारखंड कैबिनेट की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री ने मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ाकर 2500 कर दिया गया है। और ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत 50 करोड़ की लागत से प्रारंभिक विद्यालय में समेकित विज्ञान और गणित प्रयोगशाला की स्थापना की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पथ निर्माण से जुड़ा हुआ है। पहले हम लोग प्रस्ताव को देख लेते हैं कौन कौन सा पास हुआ है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स फिर बात करेंगे कि एजुकेशन के क्षेत्र में क्या हुआ, वैकेंसी के क्षेत्र में क्या हुआ, अलग अलग फिर डिस्कस करेंगे। तो झारखंड कैबिनेट में पारा शिक्षक, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षक और शिक्षक कर्मी को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा की स्वीकृति दी। ये बड़ी खबर है कि अब इनका पीएफ कटेगा, है ना, इनका पीएफ डिडक्ट होगा इनके अकाउंट से। किनके किनके, पारा शिक्षक, कस्तूरबा विद्यालय के शिक्षक और जो कि आपका सीआरपी होते हैं, बीआरपी होते हैं, उन सभी का आप पीएफ कटेगा। इसके अलावा रांची विश्वविद्यालय के मुख्यालय या अंगीभूत जो कॉलेज हैं वहाँ पर जो कक्षा आधारित शिक्षक हैं उनको सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रूप में करने के संबंध में स्वीकृति दी गई। यानी जो पहले कक्षा आधारित शिक्षक थे अब वो नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अप्रूव उनका हो गया। इसके अलावा SKMU सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में एक डिग्री महाविद्यालय का निर्माण होगा जो ठाकुर गंगटी में होगा, और इसके लिए 39 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। तो ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं प्रस्ताव पारित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत होगी, इसकी स्वीकृति दी गई है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के संशोधन की स्वीकृति दी गई, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना में संशोधन होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरा घोड़ा में महिला महाविद्यालय की स्थापना होगी, यानी आपका पूर्वी सिंहभूम में एक कॉलेज के लिए अप्रूवल मिला है। इसके अलावा ये बड़ा डिसीजन है और कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है और इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। वो क्या है, असम में कई राज्य के मूलवासी रहते हैं जिसकी संख्या 70 लाख के करीब है, इन्हें ST का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसके लाभ के लिए कई प्रस्ताव लाए गए हैं, ठीक है, यानी झारखंड के जो ST असम में जाकर रहते हैं उनको लाभ देने के लिए कई प्रस्ताव लाए गए हैं। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो वहाँ के लोगों का जायजा लेगी। कैबिनेट इसकी भी स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे आप जितने प्रस्ताव को देख रहे हैं, आपको कहीं भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ, वैकेंसी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रस्ताव नज़र आया क्या? नहीं। तो यानी यहाँ भी सभी स्टूडेंट्स, सभी युवाओं के साथ एक प्रकार से कह सकते हैं गेम हो गया है। कल जिस प्रकार ट्विटर अभियान चला, जिस प्रकार स्टूडेंट्स, जिस प्रकार छात्र ने जाकर वहाँ प्रोटेस्ट किया, लेकिन सबके साथ सरकार ने गेम बजा दिया है। जी हाँ, उन सबको कुछ भी नहीं मिला, इस बस लोक लुभावन योजनाएं चली और
जिसका कह सकते कि बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, विशेषकर जेटेट को लेकर, जेट को लेकर, हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई वैकेंसी को लेकर, उसके बारे में यहाँ कुछ भी पास नहीं हुआ है। यानी अगला जो चुनाव लड़ेगी जेएमएम, ये तो इंडिया गठबंधन, इनका एक ही मकसद है कि जो लोअर क्लास है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दो, जो जॉब में ऑलरेडी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दो, और जो लोअर क्लास है जिनको कि आप पैसे के बल पर उसको अपनी ओर खींच सकते हैं, 2-4 किस्त मैया योजना की दे दो, है ना, वो अपने आप आपको वोट दे देंगे। और बाद बाकी स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, जो कि आप बीटेक किए हुए हैं, आप बीएड किए हुए हैं, आप डिप्लोमा किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, नेट पास हैं, पीएचडी हैं, एमफिल हैं, जेआरएफ है, कोई मतलब उनसे नहीं है, आप उनके वोट बैंक सूची में नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको वो बरगला नहीं सकते हैं, आपको खरीद नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे उनका दाल रोटी न चलेगा, है, जहाँ उसका दाल गलेगा, वहाँ पर उन्हें अच्छा तीर लगाया है। और जी हाँ, इसका फ़ायदा उन्हें चुनाव में उन लोगों से मिलेगा जरूर, लेकिन युवा वर्ग को जिस प्रकार कमज़ोर करने का प्रयास किया गया, उनको कमतर आंकने का प्रयास किया गया, इसका खामियाजा हर एक सरकार को भुगतना पड़ रहा है। आप इसका एग्जाम्पल बांग्लादेश को देखिए ना, एक बड़ी सरकार के जो मुखिया थे, जो लगातार अभी कह सकते कि वर्षों से पीएम थे, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी प्रकार की घटनाएं अन्य देशों में भी हो रही है। तो ये सरकार क्यों नहीं समझ रही कि यूथ अगर आपके साथ नहीं है तो आप नहीं रह सकते सत्ता में। और यहाँ यूथ के लिए इस कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव पास नहीं किया गया है। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए। अब आपको आज का प्रस्ताव कैसा लगा, आज की कैबिनेट मीटिंग कैसा लगा, आप जरूर कमेंट करें। और जो भी आपके अंदर कैसे जानने की इच्छा हो हमें कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो फिलहाल तो बड़ा ही मैं अपसेट हूँ, और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, परेशानी आती है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन आपको निराश नहीं, आपका जो मोटिवेशन है, जो आपका गोल है, उसके प्रति आपको भटकना नहीं है, ठीक है, उससे आपको साइड नहीं होना है। अपने एम्बिशन को अभी भी बरकरार रखें, अच्छा समय आएगा, ठीक है, अच्छा समय आएगा। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आपका सब तरह से एक ही बार में आपको सफलता मिलेगी। तो इन सब चीज़ों से कह सकते हैं कि आपको उदास नहीं होना है, अपसेट नहीं होना है। कैबिनेट मीटिंग हो सकता है अगली सरकार आए और पहले कैबिनेट मीटिंग में कुछ अच्छा हो जाए। तो अभी आपको बस अपना कंसंट्रेशन, जो आपका धैर्य है, वो बनाए रखना है। और आपको पता है मुश्किल समय में सबसे जो बड़ा आपका साथी होता है वो आपका पैसेंस, आपका धैर्य होता है। तो बस सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, आप पैसेंस रखें, धैर्य रखें, अच्छा समय झारखंड में भी आएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये झारखंड कैबिनेट मीटिंग जो कि आज हुई थी, उसके रिगार्डिंग बिग अपडेट्स थी, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ था आप सभी के लिए। इसी प्रकार अपडेट्स को जानने के लिए कब किस स्टेट से किस टाइप की वैकेंसी निकलेगी, कब किसका एग्जाम्स होगा, इन सभी सूचनाओं के लिए, विशेषकर हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स की जानने के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को जरूर क्लिक करें, ताकि फर्दर की अपडेट्स आपको विद इन टाइम मिलती रहे, अब तक नोटिफिकेशन जाए और आप खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर 1।